जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे। इस तरह का समीकरण को आपको हल करने के लिए सिखाया जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा, ताकि आगे चल करके किसी भी तरह का समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़े। ठीक है, तो आपको करना है क्या, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, वहां दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर के आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। अब देखिए, ये जो समीकरण है, इसको बनाने से पहले कुछ नियम होता है। समीकरण बनाने से पहले कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे पहला बेसिक नियम ये है कि आपको चिन्ह को ध्यान में रखना पड़ेगा कि चिन्ह का आखिर क्या नियम होता है। देखिए, जैसे अगर कोई भी चीज़ इधर प्लस में है, कोई भी संख्या या कोई भी एक्स का मान इधर प्लस में है, बराबर के उस पार जाएगा, बराबर के उस पार भेजेंगे तो ये माइनस में बदल जाता है। ठीक है, माइनस में बदल जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब इधर में कोई चीज़ माइनस में रहेगा और इस बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। उसके बाद अगर इधर कोई गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा। और इधर कोई भागा में है तो उधर बराबर के उस पार भेजने के बाद क्या होता है, गुना में होता है। तो सेम चीज़ ऐसे भी लागू होता है। यदि इस पार में कोई माइनस है, इधर आएगा तो प्लस होगा, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस होगा, इधर भागा है तो इधर गुना होगा, इधर गुना है तो भागा, मतलब उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। चलिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके बनाना है, आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए अब सवाल के द्वारा समझेंगे। ठीक है, सवाल के द्वारा समझेंगे। सवाल के द्वारा समझने के बाद ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो पहला नंबर का जो सवाल है, यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो पहला नंबर का सवाल हम लोग का दिया हुआ है, क्या है, 7x जोड़ में 10 बराबर है 31। देखिए, संख्या को संख्या के साथ रखते हैं और x वाले को x वाले के साथ रखते हैं। तो यहाँ पर x जो है सिर्फ 7 के पास लगा हुआ है, बाकी यह सिर्फ यहाँ संख्या है, यहाँ संख्या है, यहाँ संख्या है। तो क्या करेंगे, ये जो संख्या आपको दिख रहा है, यहाँ जो संख्या है, इसको बराबर के उस पार भेजेंगे। तो आपको अभी तुरंत चिन्ह का नियम बताए थे। देखिए, यह जो 10 है, 10 के आगे कौन सा चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है। तो बराबर देंगे यहाँ पर, बराबर के बाद क्या है, 31 है, 31 को अपना जगह में रखेंगे। इस 10 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -10 होगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को घटा लेना है। 7x बराबर 31 में 10 घटाएंगे तो क्या होगा, 21 हो जाएगा। 31 में 10 घटाए 21 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 और x है, तो 7 और x के बीच में जो चिन्ह है, यहाँ पर जो चिन्ह है, इस तरह से अगर यदि 7 और x कहीं लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब ये है कि 7 गुना में x लिखा हुआ है। समझ रहे हैं, 7 गुना में x लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पर 7 जो है गुना में है, इस 7 को क्या करेंगे, संख्या है 7, संख्या के साथ रखेंगे। तो क्या करेंगे, इधर जब भेजेंगे तो ये भागा में आ जाएगा, 21/7 हो जाएगा। तो 7 से कट जाएगा 21 कितने बार में, 7 यहाँ 21 3 बार में कट जाएगा। और हम लोग का जो आंसर होगा, x का मान जो होगा वो कितना हो गया, ये 3 हम लोग का आंसर निकल गया इस सवाल का। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग निकाल लिए हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल को समझते हैं। दूसरा नंबर सवाल में भी वही तरीका अपनाएंगे। 3x - 4 बराबर में है 14। देखिए, यहाँ पर सवाल हम लोग का दिया हुआ है, 3x - 4 बराबर 14। तो यहाँ पर करना क्या है, उसी तरीके से बना लेना है। तो 3x को सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, बराबर के चिन्ह देंगे, बराबर के बाद क्या है, 14। यह जो -4 है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है 4 के साथ, तो इस पार आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, 14 और 4, तो 14 4 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 14 और 4 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर में 18। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 3 और x के बीच क्या चिन्ह लगा हुआ है, तो गुना का है, तो बराबर के उस पार भेजेंगे तो भागा का हो जाएगा, यानी कि 18/3 होगा। तो 3 से कट जाएगा कितने बार में, 3 छक्के 18। तो हम लोग का जो x का मान आ रहा है, हम लोग का x का मान कितना आ रहा है, x का मान आ रहा है 6। ये इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर सवाल को भी बना लेते हैं, जो कि इस तरीके से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे से समझिएगा। 6x जोड़ 2 बराबर में सवाल है क्या, 4x जोड़ 18। आपको बताए थे कि संख्या को संख्या के साथ रखते हैं और x को x वाले के साथ रखते हैं। तो यहाँ पर x है 6x और बराबर के इस पार में भी 4x है, तो इसको इधर लेते आते हैं। तो 4 के सामने कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो मतलब प्लस का है। इधर आएगा तो क्या होगा, -4 हो जाएगा, -4x बराबर का चिन्ह देंगे।
ये 18 है तो 18 लिखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस में 2 है तो 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 6 में से 4 को घटा लीजिए, चूंकि संख्या में संख्या घट जाएगा। यहाँ पर 6x है, यहाँ 4x है, तो 6 में जब 4 घटेगा तो 2x बचेगा बराबर 18 में यहाँ पर 2 घटा कितना हो गया 16 हो जाएगा। तो x का मान आप देखिए कितना हो जाएगा 16 बट्टा में 2 होगा। आपको बताए थे कि x और 2 के बीच में कौन सा चिन्ह होगा, गुणा का। गुणा का इधर भेजेंगे तो भागा हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा कितने बार में, 8 बार में। ये कट गया तो हम लोग का जो x का मान आया है वो कितना आ गया, ये 8 आ गया। ये इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से समीकरण को हल किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।